आप लोगों में 3 टाइप की मिस्टेक्स होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप की। मैं कहता हूं जीतता वही है जो खुद की कमियां पहचान पाता है। जनरली बच्चे उन पेपर्स जो भी टेस्ट पेपर्स होते हैं उनसे भाग जाते हैं जिनमें उनके नंबर कम आते हैं। आप खुद से पूछिएगा आज तक आपने कौन सा पेपर सजा के रखे हैं जिनके नंबर ज्यादा आए थे कि कम आए थे? जिसमें 100 में से 100 आए होंगे पेपर सजा रखा होगा, जिसमें 100 में से सबसे कम नंबर आए होंगे उसे फाड़ दिया होगा या उसे जला दिया होगा। आपको सबसे ज्यादा सुधारने वाला काम अगर कोई पेपर कर सकता था तो वो पेपर था जिसमें सबसे कम नंबर आए। उसे सजा के रखिए अपनी टेबल पे, वो आपको सबसे ज्यादा सिखाएगा। असलियत में वही आदमी जीतता है जो खुद की कमी पहचानता है। जो खुद की कमी पहचानता है, तो बात याद रखनी है कि खुद की कमी पहचाननी है। अच्छा, हमारी कमियां किस प्रकार की होती है जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? हमारी कमियां होती हैं मेनली 3 टाइप की। वन इज द एकेडमिक मिस्टेक्स, यानी कि एकेडमिक वीकनेसेस। एकेडमिक वीकनेस कैसे? अच्छा मुझे रोटेशन की प्योर रोलिंग नहीं आती है, ये एकेडमिक वीकनेस है। अच्छा मुझे हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता है, ठीक है भाई। अच्छा मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे सम ऑफ रूट्स नहीं आता, ये मेरी एकेडमिक वीकनेसेस है। ये आप ढूंढ सकते हो एक्सेल शीट में बना के, ये आता है ये नहीं आता, डन। दूसरी होती है स्किल वाइज। क्या पेपर करने के लिए स्किल्स बहुत सारी चाहिए? जैसे कि सवाल पढ़ने की स्पीड आपकी तेज होनी चाहिए, अगर वो धीरे है तो पेपर नहीं पढ़ पाओगे। कैलकुलेशन आपकी तेज होनी चाहिए, सवाल पढ़ तो लेते हैं पर उसे समझ नहीं पाते। एक्यूरेसी तो है पर स्पीड नहीं है, स्पीड तो है पर एक्यूरेसी नहीं है। ये सब स्किल्स वाली मैनेजमेंट है जो आपके पास होनी चाहिए कि वर्ड्स पर मिनट तेज होनी चाहिए, कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए, इंग्लिश ढंग से समझ में आनी चाहिए, वोकैबुलरी ठीक ठाक होनी चाहिए जिस भी लैंग्वेज में हम पेपर दे रहे हैं, तभी हम उसके सवालों को समझ पाएंगे। ये स्किल्स है। थर्ड, नेचर वाइज। नेचर वाइज कैसे? मुझे किसी दोस्त ने बोल दिया कि तुम तो सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, अपन ने अपने 2 दिन खराब कर लिए। पापा ने डांट दिया, हमारे 4 दिन खराब हो गए। भाई से लड़ाई हो गई, अपन पढ़ा नहीं, अपन ने छोड़ दिया है। ये नेचर वाइज वीकनेस है। ऐसी चीजें जो मेरी पढ़ाई को इंपैक्ट करती हैं मेरे व्यवहार की वजह से, वो नेचर वाइज है। इन तीनों वैरायटी में आप में क्या क्या वीकनेसेस हैं उन्हें लिखिए और हर एक पे सुधार करने का काम शुरू कर दीजिए। विश्वास मानिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सीधी सी बात है, जब आप किसी युद्ध के बैटल में जाते हैं तो जरूरी होता है सामने वाले की ताकत का अनुमान लगाना। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे कुछ और फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप काम करें, आपको ये जानना जरूरी है कि आपका सामना किससे होने वाला है। और इसी तरह से जेई मेंस और जेई एडवांस को समझना बहुत जरूरी है। इन एग्जामिनेशंस को बहुत डिफिकल्ट समझा जाता है, बल्कि वास्तव में मैं कहूंगा कि ये एग्जामिनेशंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बल्कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस होते हैं। इन एग्जाम्स को समझना बहुत जरूरी होता है। These examinations are not difficult examinations. These are different kind of examinations. इन examinations को जब तक आप समझेंगे नहीं, इनके लिए आप अपनी जो पकड़ है वो उतनी अच्छी बना नहीं सकते। बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं। हर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट अगर क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो मोर और लेस एक सा ही होता है। इन एग्जाम्स में भी लगभग 50% क्वेश्चंस एवरेज कैटेगरी के होते हैं। लगभग 20% क्वेश्चंस को आप मॉडरेट या अबव एवरेज कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद जो 20% क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा सा डिफिकल्ट कैटेगरी में जाते हैं, और 10% क्वेश्चंस हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर बेस्ड होते हैं, एक्सट्रीमली चैलेंजिंग और डिफिकल्ट कहे जा सकते हैं। यानी हर पेपर, चाहे वो जेईई मेन का हो चाहे जेईई एडवांस का हो, अगर आपने ठीक से तैयारी की है तो ये मानकर चलिए कि 60% पेपर आपकी ग्रिप में होता है। क्यों? क्योंकि 50%, ऑलमोस्ट 50% पेपर एवरेज लेवल का होता है और 20% पेपर मॉडरेट लेवल का होता है। तो आउट ऑफ दिस 70%, अगर आप थोड़ा सा ठीक से काम करें तो 60% पेपर आपकी ग्रिप में होता है। जरूरत है उन 60% क्वेश्चंस को ठीक से पिक करके उन्हें रिजल्ट में कन्वर्ट करना। और उसके बाद अगर डिफिकल्ट और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को भी अगर स्टूडेंट सॉल्व कर देता है तो वो टॉप रैंक्स में चला जाता है। और ये जो 70% इजी और मॉडरेट लेवल का पेपर था, अगर इसमें से लगभग 50 to 60% पेपर भी वो सॉल्व कर लेता है तो अपना सिलेक्शन वो इंश्योर कर लेता है। अब ये ऐसी बातें हैं जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई, आपको बता रहा हूं, हार मत मानना। बहुत लंबी जर्नी है, मजाक नहीं है। 2 साल तक, 1 साल तक रोज 12-13 घंटे पढ़ना मजाक नहीं है। जितने हाई आएंगे उससे 10 गुना ज्यादा लो आएंगे। हार मत मानना। कोई तुमको नीचे खींच ले, रुकना मत। नीचे खींचने के लिए दुनिया तैयार बैठी है, ऊपर आगे बढ़ने के लिए अपन बैठे हैं। कोई नहीं बोलने आएगा कि कर ले, अपनी जिद पे करना होता है। दूसरा, यार तीनों सब्जेक्ट प्लीज बराबर पढ़ना, और खासकर केमिस्ट्री। मैं केमिस्ट्री का टीचर भी हूं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे आईआईटी बॉम्बे पहुंचाया केमिस्ट्री ने। 85% नंबर मेरे जे एडवांस के एग्जाम में आए थे। सबसे आसान पेपर आता है, सबसे स्कोरिंग पेपर आता है।
तो 33% का टाइम देना, तुम्हें कितना ही प्रॉब्लम हो किसी एक सब्जेक्ट से, पर उसको कम मत पढ़ना। और तीसरा फाइनल, यार जीनियस से, टैलेंट से आईआईटी नहीं निकलता। आईआईटी निकलता है सिर्फ प्रोसेस से, और यह प्रोसेस साल भर फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस क्या होता है? आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे, आपको सवाल करने पड़ेंगे, टेस्ट देना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, टेस्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा जो इस प्रोसेस का पार्ट है, और हर दिन करना पड़ेगा। स्टडी स्किल्स, स्टडी स्किल्स का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, बल्कि एक ऐसे एनवायरनमेंट को बनाना होता है जिसमें आपका आउटपुट ज्यादा है। जैसे आप जिस रूम में बैठ के प्रिपरेशन करते हैं, उसका एनवायरनमेंट एकेडमिक होना चाहिए, वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ऑलवेज स्टडी ऑन टेबल एंड चेयर, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा, आपकी कंसंट्रेशन उतनी बढ़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़ेगी, और जितनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती जाएगी, उतना आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा और आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है? आपसे केवल एक चीज एक्सपेक्ट किया जाता है, जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं उसमें ये स्ट्रैटेजी हमें अपनाना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन पेपर में डूएबल क्वेश्चंस हैं वो छांट के तीनों सब्जेक्ट में सबसे पहले हमें वो करने आने चाहिए विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स। अब दिस इज एन आइडियल सिनेरियो व्हेन आई से कि विदाउट एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, ऐसा होगा नहीं प्रैक्टिस में, बट अगर हमारा मिस्टेक 10% के अंदर अंदर है देन यू शुड नॉट वरी। मतलब अगर मैंने 40 क्वेश्चन ट्राई किया और 4-5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो दैट इज काइंड ऑफ फाइन। ऑफ कोर्स दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, बट दैट इज काइंड ऑफ फाइन। वी शुड नॉट बी टू मच वरीड अबाउट इट। इस इजी पोर्शन के बाद जो बच्चा मॉडरेट क्वेश्चंस करेगा उसकी रैंक में एक एक क्वेश्चन करने पे 500 या हजार का जंप ऊपर आता रहेगा। तो ये जो मॉडरेट पोर्शन है दैट विल इंश्योर कि आई विल गेट ए गुड आईआईटी विद गुड ब्रांच। जब तक हमारा ये पहला 2 पार्ट इंश्योर नहीं हो जाता तब तक हमें तीसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। 3-4 चीजें हैं जो आपको जेई में लेकर जाएगी। पहली चीज, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सब्जेक्ट के बीच में बैलेंसिंग बनाओ। कई बच्चों का एक सब्जेक्ट वीक होता है, 2 में ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, 1 में नहीं, बिल्कुल बनाते रहो। दूसरी चीज, डिफिकल्टी लेवल से डरो मत, आपसे सवाल नहीं बनेंगे, आपके टेस्ट में नंबर कम आ रहे होंगे, लेकिन यार जेई का होता ही लो स्कोरिंग एग्जाम है। पिछली 10 साल के रिकॉर्ड देखोगे, 19% से लेकर 25% के बीच में जेई एडवांस में सिलेक्शन हो जाता है। आप सोचो 100% करना है, अरे करना ही नहीं है भाई। 20% पे जब सिलेक्शन हो जाता है, सारांश गुप्ता सर की तो 62% पर 41 रैंक थी। भ्रम है लोगों में, हटाओ यार, हटा सावन की घटा, अपने तो पढ़ने में जान लगा, बस ये चीज चाहिए। तो डरना बंद, पढ़ाई चालू, ठीक है। और पैटर्न कोई सा भी है, लोग कहते हैं जेई का पैटर्न फिक्स नहीं है, कभी किस पैटर्न पे आएंगे, कभी क्या क्वेश्चन आएंगे, अरे आने दो, सबके लिए बराबर है, जो तेरा वो मेरा, फिर क्या डरना। मेरी को तो 1 सीट चाहिए ना जेई में, मेरे को तो आईआईटीएन बनने के लिए 1 सीट चाहिए, मेरी सीट पक्की, बाकी दुनिया लड़ते रहो। मेरे लिए एग्जाम टफ नहीं है, मेरे लिए इजी है, ये मेरा सेकंड पॉइंट है, डर हटा दो। अब मैं बात करता हूं तीसरी चीज जो तुम्हारे को चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। आज मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, आपके पेरेंट्स ने मोटिवेट कर दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या 4 दिन की मेहनत से, 8 दिन की मेहनत से हम जेई क्रैक कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये मैराथन है। जो 11th के स्टूडेंट हैं उनको 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, जो 12th है, जो 13 के ड्रॉपर हैं, उनको भी 1 साल पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। बस बच्चों कंसिस्टेंसी मेंटेन करते चलो। इसके लिए अपना कोई मेंटोर बना लो, कोई हमराज बना लो, अपने पेरेंट्स को बना लो, अपने फ्रेंड को बना लो, किसी मेंटर को चुन लो जो आपको रोज गाइड करता रहे, आपको स्ट्रेटेजी बताता जाए कि भाई हमें आगे चलता जाना है। और आगे कैसे पढ़ते जाना है, बस कंसिस्टेंटली मेंटेन करो। मैं आपको गारंटी देता हूं 10 घंटे, आज मेरी तरफ से कमिटमेंट ले लो कि 10 घंटे रोज पढ़ूंगा। अगर 10 घंटे आपने रोज पढ़ लिए जेई के एग्जाम तक, तो कोई दुनिया की ताकत तुम्हारे को नहीं रोक सकती। ऐसा मैं बच्चों के बीच में देख चुका हूं, ई सरल के सैकड़ों बच्चे ऐसा करके दिखा चुके हैं। अरे 14-14 घंटे भी बच्चे पढ़ते हैं। और वैसे भी करना क्या है, एक बार ये लक्ष्य हासिल कर ले, उसके बाद सब छोड़ देंगे, फिर अपनी दुनिया में आ जाएंगे, आईआईटी में पहुंच जाओ और मस्त हो जाओ, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी है, और कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना है, कंसिस्टेंसी कौन बिगाड़ता है, कंसिस्टेंसी बिगाड़ता है डिमोटिवेशन। आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, खुद को मोटिवेट रखना है। एक बहुत बड़ा कैरियर आपका इंतजार कर रहा है। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कि कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो लड़ना पड़ेगा भाई, बिना लड़े कुछ भी होने वाला नहीं।
अंतरा ने 15 से 99.7 का जंप करा, तीसरे साल दीपक ने 45 से 99 का जंप करा। ये कहानियां बताती हैं यार, आप किसी भी लेवल पर हो ना, आप पे अगर ध्यान दे दिया गया और आप में जुनून है तो आप कुछ भी करके दिखा दोगे। तो बच्चों, एक बात जो हमने सीखी ना कि तुम्हारे प्रेजेंट स्टेटस से कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम एवरेज बच्चे हो, फेलियर हो चुके हो, या तुम्हारे साथ सोसाइटी ने क्या किया है, तुम्हारी परेशानियां क्या है। बस एक चीज मैटर करती है, तुम्हारे पास कितना जुनून है और तुम्हारे पास में पर्सनलाइज मेंटरशिप अवेलेबल है कि नहीं है। अगर तुम्हारे पास सही गाइडेंस है, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं रोक सकता, तुम करके दिखाओगे। विश यू ऑल दी बेस्ट।